अचानक मछली बाजार पहुंचने के पीछे की जो राजनीति है वो बड़ी गहरी है। लोगों को लग रहा है कि ये ऐसे ही गए, घूम रहे हैं, सब जगह मछली बाजार भी चले गए, मगर इतना सरल नहीं है, उसकी व्याख्या गंभीर है। ये दरअसल वो मुकेश सहनी को एक चोट दिया उन्होंने वहाँ जा कर के। मुकेश सहनी बराबर मल्लाहों की और मछुआरों की बात करते हैं कि सबसे उपेक्षित है और एकदम पीड़ित एक तरह से है वो। मतलब एक हवा जो बना रहे हैं मुकेश सहनी, उस हवा को तोड़ने के लिए, उस हवा को समाप्त करने के लिए वो मछली बाजार गए, क्योंकि वो बेस माना जाता है। मुकेश सहनी बार बार दावा करते हैं कि हमारा वही बेस है, तो उस बेस को खिसकाने की कोशिश में वहाँ वो पहुँचे हुए थे। और आज तक ये नहीं सुना गया होगा कि मुकेश सहनी किसी मछुआरे की बस्ती में गए या किसी मछली बाजार में गए, वहाँ लोगों से मिले और उनका हाल चाल जाना या उनके लिए कुछ सार्थक पहल की। मुकेश सहनी को वो साथ नहीं जोड़ना चाहते, क्योंकि मुकेश सहनी ने बीच में कोशिश की थी नज़दीकी बढ़ाने की, मगर वो तवज्जो नहीं दी तेजस्वी यादव ने उनको। तो अभी वो ज़्यादा करीब हैं मुख्यमंत्री के। मुकेश सहनी की ज़्यादा नज़दीकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है। ये तेजस्वी यादव को ये स्वीकार नहीं है। वो उनको फिनिश करना चाहते हैं राजनीति में, तो इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं ताकि उनका प्रभाव बिल्कुल कम हो जाए और वो एकदम हाशिए पे चले जाएं मुकेश सहनी। ये आपने ठीक कहा कि अपना वोट बैंक को शिफ्ट नहीं करा पा रहे हैं, तो जब तक नेता में वो क्षमता नहीं होगी तब तक उसका प्रभाव राजनीति में नहीं बन पाएगा। और वो तो राजनेता जो हैं वो हर चीज़ की गणना करते हैं, नफ़ा नुकसान देखते हैं, तो देखेंगे कि इनसे कोई फ़ायदा नहीं है हमको, तो क्यों उनके साथ गठबंधन करेंगे। मुकेश सहनी की वो स्थिति मुझे नहीं लगती कि वो बार्गेन कर पाएंगे और अपने पक्ष में गठबंधनों को कर पाएंगे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। दिसंबर का महीना चल रहा है, यानी ठंड का मौसम है, और राजधानी पटना की सड़कों पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आजकल देर रात नजर आ जाते हैं। कभी रिक्शे वालों से बात करते हैं तो कभी सड़क पर सोए लोगों से मुलाकात करते हैं। मदद करने की भरपूर कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस दौरान होने लगी जब देर रात वो मछली बाजार पहुंचे। वही मछली बाजार जो कुछ महीने पहले टूट गया था, खूब हंगामा भी मचा था। अब उस पर राजनीति भी हो रही है। क्या कुछ है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। तेजस्वी यादव का मछली बाजार जाना, वहां के लोगों से बात करना, समस्याओं का समाधान कर देना, कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो अपने पिता लालू प्रसाद के राह पर चल रहे हैं। लालू जी जब मुख्यमंत्री बने थे नए नए, तो वो भी इसी तरह करते थे। जहाँ भी जाते थे दौरे पर, तो अचानक जो तय शेड्यूल होता था उससे अलग हट के किसी बस्ती में चले जाना, कहीं स्कूल में चले जाना, किसी कार्यालय में अचानक निरीक्षण कर देना। यहाँ पटना सचिवालय में कई बार तो वो एकदम 10 बजे का टाइम होता था पहुँचने का, तो ठीक 10 बजे गेट पर जाकर खड़े हो जाते थे और हाजिरी कटवा देना, गेट बंद करवा देना। तो ये सब वो करते थे और इसी वजह से वो इतने लोकप्रिय हुए। उनका जो आधार बढ़ा और लोगों से कनेक्ट हुआ उनका, इसी सब वजह से जनता में वो पसंद किए जाने लगे थे। तो उसी राह पर तेजस्वी यादव अब चल रहे हैं। बीच में लालू प्रसाद के जाने के बाद, सत्ता से जाने के बाद, ये प्रक्रिया बंद हो गई थी। बाद में जो लोग सत्ता में आए वो सिर्फ अपने चैम्बर से आवास और आवास से चैम्बर तक ही उनके आने जाने का दौर रहता था। जनता से कनेक्ट उनका कम हो गया था। तो उस जो कनेक्ट सत्ता और जनता के बीच जो कनेक्ट कम हुआ था, उस कनेक्ट को फिर से जोड़ने की कोशिश में है तेजस्वी यादव। और तेजस्वी अभी नए हैं, युवा हैं, जोश है, उत्साह है, तो एक नए ढंग की पॉलिटिक्स वो करना चाह रहे हैं और ये अच्छा है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। इसी क्रम में वो पटना की सड़कों पर घूम रहे हैं। आधी आधी रात में अभी रैन बसेरा में चले गए, 22 तारीख की बात है। उसी दौरान वो पटना के हड़ताली मोड़ के पास एक जो मछली मार्केट टूटा हुआ था, फिर नया बना, वहाँ चले गए। तो वो जो मछली मार्केट पहले से बना हुआ था वो तोड़ दिया गया, क्योंकि वहाँ फ्लाईओवर बन रहा है। तो फ्लाईओवर बनने के रास्ते में उससे अड़चन आ रही थी, तो उसको तोड़ करके और फिर नया बनाया गया। तो जो मछली बाजार टूटा वो लालू प्रसाद जी ने बनवाया था अपने मुख्यमंत्री काल में। तो इससे एक लगाव था उनका। और जब नेता विपक्ष थे तेजस्वी यादव,
तो उस समय उसको तोड़ने की बात हो रही थी, तो उन्होंने काफ़ी वहाँ ये किया था, आपत्ति उस पर दर्ज कराई थी। तो एक संबंध था, एक भावनात्मक लगाव भी था उस जगह से उनका। तो वो गए वहाँ और रात में अपने बीच अचानक उप मुख्यमंत्री को देख करके लोग एकदम भौचक रह गए और खुश भी हुए। एक अचानक कोई अनचाही चीज़ आ जाती है जिसकी उम्मीद लोगों को नहीं थी, वो चीज़ जब मिल जाती है तो लोग खुश हो जाते हैं। वही हुआ, उन्होंने सबका हाल चाल पूछा वहाँ और कहा कि देखो बाज़ार टूटा तो तुम्हारा नया बाज़ार अच्छे पहले से अच्छा बन गया है, अब सब लोग वहाँ रहो, ये करो। और फिर दूसरे लोगों ने कहा कि यहाँ लोग बसे हुए थे, कुछ लोग गरीब लोग, उनको भी हटा दिया गया है, अब उनके पास जगह नहीं है कि कहाँ जाएं। तो तुरंत उन्होंने वहाँ से डीएम को फ़ोन लगाया और उनकी समस्या रखी। तो वहीं एक बगल में सरकारी ज़मीन ही थी जिस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो लोगों ने बताया कि ये पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के परिजनों का कब्जा है इस पर, सरकारी ज़मीन पर। तो उन्होंने तुरंत डीएम से कहा कि उसकी जांच कराकर वहाँ जो लोग विस्थापित किए गए हैं उनको वहाँ बसाने की व्यवस्था की जाए। तो ये इस अचानक मछली बाज़ार पहुँचने के पीछे की जो राजनीति है वो बड़ी गहरी है। लोगों को लग रहा है कि ये ऐसे ही गए घूम रहे हैं सब जगह, मछली बाज़ार भी चले गए, मगर इतना सरल नहीं है, उसकी व्याख्या गंभीर है। ये दरअसल वो मुकेश सहनी को एक चोट दिया उन्होंने वहाँ जा कर के। मुकेश सहनी बराबर मल्लाहों की और मछुआरों की बात करते हैं कि सबसे उपेक्षित है और एकदम पीड़ित एक तरह से है वो, और जो सत्ता में अभी दल हैं उनसे ज़्यादा पीड़ित है ये समाज। तो उसी को तोड़ने के लिए वो एक जो एक मतलब एक हवा जो बना रहे हैं मुकेश सहनी, उस हवा को तोड़ने के लिए, उस हवा को समाप्त करने के लिए वो मछली बाज़ार गए, क्योंकि वो बेस माना जाता है। मुकेश सहनी बार बार दावा करते हैं कि हमारा वही बेस है। तो उस बेस को खिसकाने की कोशिश में वहाँ वो पहुँचे हुए थे। और आज तक ये नहीं सुना गया होगा कि मुकेश सहनी किसी मछुआरे की बस्ती में गए या किसी मछली बाज़ार में गए, वहाँ लोगों से मिले और उनका हाल चाल जाना या उनके लिए कुछ सार्थक पहल की। जब वो मंत्री थे तब भी ऐसा कहीं नहीं सुनने में आया। अब हो सकता है कभी कहीं गए हो जो हमारी जानकारी में नहीं है, मगर तेजस्वी यादव वहाँ गए तो इसका यही मतलब था कि वो दिखलाना चाहते हैं उनके वो तीर जो एक चुभा है जो मुकेश सहनी ने चुनाव के समय चलाया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकाट करके चले गए थे और आरोप लगाया था कि तेजस्वी यादव मेरी पीठ में छुरा भोंका है आपने, तो उसी का जवाब ये था। अच्छा, एक और इसमें सवाल उठता है कि हाल के समय में जब से तेजस्वी यादव एनडीए से, माफ करिएगा, मुकेश सहनी एनडीए से बाहर हुए, वो बीजेपी के खिलाफ ही बिगुल बजाए रहे। उसके पहले जो मोकामा गोपालगंज में उपचुनाव हुए, उन्होंने महागठबंधन के उम्मीदवार कहिया आरजेडी के उम्मीदवारों को समर्थन दिया और घर घर अपने समर्थकों के लेटर भेजा था। इस बार जो कुर्नी में उपचुनाव हुआ, कहीं ना कहीं भूमिहारों में सेंधमारी करने के लिए भूमिहार कैंडिडेट उतारा। फिर आखिरकार तेजस्वी यादव ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मुकेश सहनी से दूरी बनाना ज़्यादा अच्छा है, बस पे मतलब कि उनको साथ लाने से? नहीं, देखिए, मुकेश सहनी को वो साथ नहीं जोड़ना चाहते, क्योंकि मुकेश सहनी ने बीच में कोशिश की थी नज़दीकी बढ़ाने की, मगर वो तवज्जो नहीं दी तेजस्वी यादव ने उनको। तो अभी वो ज़्यादा करीब हैं मुख्यमंत्री के। मुकेश सहनी की ज़्यादा नज़दीकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है और ये माना जा रहा है कि उन्हीं के कहने पर वो चल रहे हैं। वो जैसा उनको कहते हैं वो उसी तरह से वो कर रहे हैं। तो उन्हीं के कहने पर ये उन्होंने दोनों जगह अपना उम्मीदवार दिया और समर्थन दिया, ये किया सारा कुछ, मगर ये तेजस्वी यादव को ये स्वीकार नहीं है। वो उनको फिनिश करना चाहते हैं राजनीति में, तो इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं ताकि उनका प्रभाव बिल्कुल कम हो जाए और वो एकदम हाशिए पे चले जाएं मुकेश सहनी। अभी की जो राजनीति है, कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ने एक पैठ तो बना ली है मल्लाहों के अंदर और उनका वोट बैंक उनके साथ जुड़ता नजर आता है। 10,000 वोट उनका कुडनी में भी उनको मिल गया। इसके अलावा बोचहा में 30,000 वोट लेकर आए। उसके पहले सिमरी बख्तियारपुर में भी उपचुनाव उन्होंने लड़ा था, वहाँ भी 25,000 वोट उनको मिले थे। वोट इनको मिलता है, भले कैंडिडेट के नाम पर मिले, किसी भी नाम पर मिले। ऐसे में तेजस्वी यादव की ये रणनीति कि मुकेश सहनी को खत्म कर दें, उनको साथ ना लें, कितना फायदेमंद हो पाएगी? महागठबंधन को कितना ये उसके हित में रह पाएगी? देखिए, जब बिहार में 2 ध्रुवीय राजनीति है,
या तो आप महागठबंधन के साथ रहिए या फिर एनडीए के साथ रहिए। इसी दो ध्रुव में लोग आते जाते रहते हैं, दल इधर आते हैं कभी उधर जाते हैं, जैसे नीतीश कुमार कभी इधर कभी उधर दोनों तरफ घूमते रहते हैं। तो मुकेश सहनी भी पहले इधर थे, महागठबंधन के साथ थे, फिर गए एनडीए के साथ गए, फिर अलग हो गए। तो ये जो लगातार इधर उधर वो कर रहे हैं, इससे उनकी विश्वसनीयता कम हुई है। और एक मौका भी मिला था, मंत्री भी बने थे, सब कुछ उनके पास था, वो चाहते तो अपना विस्तार कर सकते थे, संगठन बढ़ा सकते थे, जनाधार बढ़ा सकते थे, अच्छा काम करके एक मिसाल कायम कर सकते थे, मगर वो मौका वो चूक गए। पता नहीं कौन उनके सलाहकार से किसने ऐसी राय दी कि जो एनडीए का बड़ा घटक था बीजेपी, उसी से वो बैर मोल ले बैठे, और उसी का नतीजा है कि आज ना वो इधर हैं ना उधर हैं, नीतीश कुमार जी का पल्ला पकड़ के उनके सहारे राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसी राजनीति, बहुत उछल कूद वाली राजनीति देर तक नहीं चलती, क्योंकि जनता राजनेताओं में गंभीरता खोजती है कि आप गंभीर हों, स्थिर चित्त हों और उनकी समस्याओं का समाधान करें। तो समस्याओं का समाधान कैसे होगा? जब आप सत्ता में रहेंगे तो ज़्यादा प्रभावी हैं, पूरा तंत्र आपके अधीन रहता है, आप समाधान कर सकते हैं, जनता के काम कर सकते हैं बेहतर तरीके से। मगर अभी वो विधायक भी नहीं हैं, सत्तारूढ़ दल के साथ भी नहीं हैं, तो उनका प्रभाव वो नहीं है कि वो किसी का काम करा सकें। तो इससे धीरे धीरे समर्थक भी छिटकेंगे, तो छिटकेंगे तो फिर धीरे धीरे अगर वो नहीं, कोई उनकी विधायक सांसद नहीं बने या कोई उनके पार्टी के लोग जीत करके नहीं आए, तो प्रभाव धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाएगा। बिहार की राजनीति में कई दल ऐसे उठे और फिर मिट भी गए। तो अगर बुद्धिमानी से राजनीति नहीं करेंगे और किसी एक स्टैंड पर नहीं रहेंगे तो बहुत आगे बढ़ने वाले नहीं हैं वो। एक आखिरी सवाल हम लेंगे। देखिए, बहुत मछुआरों से और मल्लाहों से जब हम बात करते हैं और उनके वोटिंग व्यवहार की को लेकर चर्चा करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी से ज़्यादा जुड़े नजर आते हैं। और कहा यह जाता है कि मुकेश सहनी ने वही बीजेपी वोट बैंक में सेंधमारी करके वोट खींच लिया अपने पास। 2019 का लोकसभा चुनाव ये आरजेडी के साथ लड़े। क्या तेजस्वी यादव ने उस दौरान ही देख लिया कि मुकेश सहनी के पास वो वोट बैंक शिफ्ट कराने का पावर नहीं है? क्योंकि 2020 के दौरान इनके साथ कहीं ना कहीं इनको सीटें नहीं मिल रही होंगी, तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके सीट का जो घोषणा था वो नहीं किया गया, छोड़कर ये भले चलाए। लेकिन क्या महागठबंधन अभी भी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि ये बीजेपी के साथ रहेंगे तो वोट शिफ्ट करा सकते हैं, बीजेपी इनके साथ जो मछुआरे हैं वो बीजेपी को वोट करेंगे, लेकिन आरजेडी के साथ अगर ये आते हैं तो क्या जो मल्लाहों के अंदर जो नाराजगी पहले से बनी हुई थी वो मुकेश सहनी की वजह से खत्म होकर महागठबंधन के सीट में वोटिंग हो पाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि देखिए जो भी बड़े राजनीतिक दल हैं वो नहीं चाहते हैं कि अन्य दल मजबूत हों और खड़े हों, ताकि उनके प्रतिद्वंदी के रूप में वो सामने आ जाएंगे तो उन्हीं का वोट उससे बिखराव होगा उसमें वोट बैंक में। तो इसलिए जो भी बड़े दल हैं वो चाहते हैं कि दलों की संख्या कम रहे, यानी सत्ता में ज़्यादा बंटवारा ना हो। तो इसी के लिए मुकेश सहनी को सब ओर से ये हो रहा है, हटाया जा रहा है, और वो खुद भी ऐसे गलतियां कर बैठ रहे हैं कि वो दूसरे की नज़र पर चढ़ जा रहे हैं, ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रहा है। तो ये दोनों बातें हो रही हैं। ये आपने ठीक कहा कि अपना वोट बैंक को शिफ्ट नहीं करा पा रहे हैं। तो जब तक नेता में वो क्षमता नहीं होगी तब तक उसका प्रभाव राजनीति में नहीं बन पाएगा। और वो तो राजनेता जो हैं वो हर चीज़ की गणना करते हैं, नफ़ा नुकसान देखते हैं, तो देखेंगे कि इनसे कोई फ़ायदा नहीं है हमको, तो क्यों उनके साथ गठबंधन करेंगे। 2024 की राजनीति मुकेश सहनी की आप किसके साथ देखते हैं? एनडीए गठबंधन के साथ या फिर महागठबंधन के साथ या अकेले? देखिए, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी बीजेपी को साथियों की ज़रूरत है यहाँ। तो बीजेपी से शायद कुछ बातचीत हुई थी, जैसा कि वो खुद दावा कर रहे हैं कि बड़े नेता का फ़ोन आया था मुकेश सहनी, और वो लोग कह रहे थे कि साथ दीजिए हमारा। अब कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानता, मगर बीजेपी को ज़रूर अभी ज़रूरत है दलों की, सहयोगियों की बिहार में। और महागठबंधन भी नहीं चाहेगा कि बीजेपी की ताकत बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा दल हमारे गठबंधन के साथ रहें। तो दोनों ओर से खींच तीर रहेगी, दोनों ओर से लोग एक दूसरे को कमज़ोर करने की कोशिश में लगे रहेंगे। मगर वो फ़ायदा इस स्थिति में वही दल उठा पाएगा जिसका जनाधार हो, मजबूत नेता हो, चर्चित फेस हो,
वही पार्टी इसका फ़ायदा उठा पाएगी और अच्छे से सीटों की बार्गेनिंग कर पाएगी दोनों गठबंधनों के बीच में। मगर मुकेश सहनी की वो स्थिति मुझे नहीं लगती कि वो बार्गेन कर पाएंगे और अपने पक्ष में गठबंधनों को कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, बिहार की राजनीति जब से सत्ता का परिवर्तन हुआ है, हर समय कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता ही है। मुकेश सहनी एनडीए से अलग हुए, अकेले दम पर अपना संगठन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना कामयाब हो पाएंगे ये तो वक्त जब आएगा तो पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव जिस प्रकार से अचानक देर रात मछली बाजार पहुंचे और उसके बाद चर्चा यही चल रही है कि कहीं ना कहीं मछुआरों के अंदर, निषादों के अंदर, मल्लाहों के अंदर एक सिंपैथी जगाने की भी कोशिश है अपने पक्ष में, क्योंकि ये माना जाता है कि वो समाज जो है वो आरजेडी से थोड़ा छिटका रहता है और बीजेपी के साथ उसका जुड़ाव ज़्यादा रहा है। मुकेश सहनी के आने के बाद वो जुड़ाव बीजेपी से ख़त्म होकर कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ा। लेकिन मुकेश सहनी की अभी दो नाव की सवारी में लगे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है जाए किधर, कहाँ ना जाए, कौन लेगा कौन नहीं लेगा। ऐसे में जो उनके समुदाय के वोटर हैं उनको भी कुछ ना कुछ आगे चलकर फैसला तो करना ही है। 24 में चुनाव है, 25 में चुनाव है, तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो ऐसे में अब राजनीतिक दांव भी ऐसे ही चले जाएंगे। किसी तरह से वोटरों को अपने पक्ष में लुभाने की तेजस्वी यादव कोशिश करते तो भरपूर नजर आ रहे हैं। हालांकि सराहनीय भी कोशिश है, अगर जाकर गरीबों से बात कर रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।